हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 सम नंबर 5. सम नंबर 5 says a photograph of bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter show in the diagram. जैसे यहाँ पे देखो कि एक डायग्राम है, किसकी? बैक्टीरिया की डायग्राम है. कह रहा है कि अगर हम बैक्टीरिया का फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? आपको क्या फाइंड करना है? एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना है. एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोटोग्राफ इज इन लास्ट 20,000 टाइम्स. कह रहे हैं कि अगर हम बैक्टीरिया का फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स इन लार्ज करें, ठीक है, तो उसकी इन लार्ज लेंथ कितनी होगी? ठीक है. अब देखो इस स्टेटमेंट में सम नंबर 1 है, 5th है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन उसने पूछे हैं. फर्स्ट क्या कि बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है. एक्चुअल लेंथ मीन जब बैक्टीरिया को इनलार्ज नहीं किया गया होगा तब उसकी लेंथ कितनी होगी. एंड सेकेंड वाले में क्या है कि इनलार्ज लेंथ कितनी होगी. ठीक है. नाउ देखो, अगर उसने पूछा है कि बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ देखो वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? एक्चुअल लेंथ तो कम ही होगी किसी चीज़ की. ठीक है. नाउ एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया है जो वो कम होगी. मतलब क्या है? देखो, मतलब क्या है कि जब हमने बैक्टीरिया को इनलार्ज नहीं किया तब उसकी लेंथ कितनी होगी? तो कम ही होगी. मतलब वन टाइम. ठीक है, वन टाइम जो लेंथ है वो कितनी है उसकी. ठीक है, दैट मीन्स ओरिजिनल लेंथ कितनी है बैक्टीरिया की जब मैंने उसको इनलार्ज नहीं किया होगा. तो सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाते हैं कि टेबल में क्या लिखना है. यहाँ पे मैंने लिखा है इनलार्ज टाइम्स एंड लेंथ जो हमें बैक्टीरिया की दी गई वो सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए हम यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे. सबसे पहले जब लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो कितना इनलार्ज किया गया? इनलार्ज में उसे जूम कर किया होगा. कोई भी आप चीज देखो कैसे, जैसे जैसे जूम करते जाओगे ना तो उसकी लेंथ क्या है? बढ़ जाएगी. इसका मतलब सिंपल ये है. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो कितनी है? 50,000. ठीक है. 50,000 टाइम बैक्टीरिया को इनलार्ज किया गया, मतलब उसे बढ़ाया गया. तो कितनी लेंथ आई उसकी? 5 सेंटीमीटर. नाउ अब पूछ रहा है कि जब उसने 50,000 टाइम इनलार्ज किया तो लेंथ 5 सेंटीमीटर आई. तो कहता है कि एक्चुअल लेंथ कितनी होगी जब मैंने उसे इनलार्ज नहीं किया होगा. ठीक है. तो एक्चुअल लेंथ मतलब वन टाइम. वन टाइम वो ही चीज होती है जो ओरिजिनल होती है. तो वन टाइम मीन्स ओरिजिनल लेंथ वो कितनी है. तो मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ कितनी आ गई? x. ठीक है. नाउ सेकंड है इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम. अब बोल रहा है कि जब मैं फोटोग्राफ को 20,000 टाइम इनलार्ज करूं देन उसकी इनलार्ज लेंथ कितनी आएगी? मतलब इनलार्ज लेंथ मीन्स बढ़ के कितनी लेंथ आएगी? वो कितनी है? मान लो मैंने मान ली y. ठीक है. अब इजी है. अब हमें पता है कि ये रिलेशन कौन सा है. सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है. देखो, अगर किसी की वैल्यू यहाँ पे देखो कि बैक्टीरिया की वैल्यू 50,000 है, इनलार्ज किया जब उसे 50,000 टाइम तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. तो जो एक्चुअल चीज होगी वो तो छोटी ही है, उसको मैंने इनलार्ज नहीं किया. तो दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू आएगी लेंथ की वो क्या आएगी? कम आएगी. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट है. ठीक है. जैसे जैसे आपकी ऊपर लेंथ कम हो रही है, मतलब इन लार्ज टाइम आपका कम हो रहा है, तो आपकी जो नीचे लेंथ है वो भी कम हो रही है. तो दैट मीन्स ये किसका रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है. ठीक है. तो डायरेक्ट रिलेशन है तो इसलिए हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे होता है कि अगर क्वांटिटीज की रेशियो इक्वल आ जाती है दैट मीन्स वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. ठीक है. वो तो हमें पता चल गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. अब मेथड अप्लाई करेंगे. इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर 50,000 रेशियो 5 इक्वल 1 अपॉन x.
आप किसी को भी एक दूसरे के कंपेयर इक्वल रख सकते हो क्योंकि तीनों की रेशियो इक्वल आएगी, बट यहाँ पे मैं 1/x को इस जो एक्चुअल जो गिवन है मैं उसके इक्वल रख ली, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू है वहां पे भी मुझे एक ऐसा नंबर है, ऐसा वेरिएबल जो मुझे पता ही नहीं है। दैट्स वाई मैं इस 1/x को किसके इक्वल रख रही हूँ, जो गिवन है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे आप यहाँ पे 5 की टेबल पे कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनटू, ठीक है, यहाँ पे इनटू x equal 5 1s are 5. Now x is here 5 multiply. Now 50,000 इधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड आके डिवाइड में चला जाएगा। नाउ इन्हें कटिंग करो, कटिंग करने पे क्या आएगा 1, ठीक है, 10,000, ठीक है। नाउ x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 अपॉन समथिंग। देखो 1 अपॉन समथिंग है, दैट मीन्स कुछ छोटा नंबर ये होगा 1 अपॉन 10,000, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो 10,000 मैंने लिखा है, मैंने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर जो है उसमें रूल किया था कि अगर डिनोमिनेटर में, अब देखो पहले 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी क्योंकि जीरो कितनी है 4 है। तो क्या मैं इस 1/10 रेज टू पावर 4 को ये लिख सकती हूँ ना, x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4, बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। नाउ तो दैट मीन्स जो एक्चुअल लेंथ है मेरी बैक्टीरिया की, जब मैंने उसे इनलार्ज नहीं किया था, वो कितनी आई है 1/10 रेज टू पावर 4। और इस 10 रेज टू पावर 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 10 रेज टू पावर -4, ठीक है। नाउ ये इसे कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट उसका जो सेकंड पार्ट है कि अगर 50,000 की जगह हम उसे 20,000 टाइम इनलार्ज करते हैं तो लेंथ कितनी आती है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है कि कितनी लेंथ आएगी जब हमें 20,000 उसे इनलार्ज करते हैं। तो रेशियो लेनी है 50,000 अपॉन 5। नाउ 20,000 अपॉन कितना वायलेट किया था ना, ऊपर हमने वायलेट किया था। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 50,000, ठीक है, इंटू वाई 20,000 मल्टीप्लाई 5। नाउ अब यहाँ पे देखो जो 50,000 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो अपनी प्लेस चेंज करेगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, कहाँ पे, राइट साइड पे। ओके, नाउ अब जीरोस को कैंसिल करो, कितनी है 4 जीरोस है, ये 1 2 3 4, ये इसके साथ चली जाएंगी, कैंसिल हो गई। नीचे क्या बचा यहाँ पे 5 के साथ 5 कैंसिल कर दो, 1 आ गया, ठीक है। तो ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचा 2 सेंटीमीटर। तो दैट मीन जब मैंने बैक्टीरिया को 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया, दैट मीन जूम किया, तो उसकी लेंथ कितनी इनलार्ज हो गई, कितनी बड़ी 2 सेंटीमीटर। देखो जैसे जैसे उसका जो इनलार्ज टाइम है वो कम हो रहा है, तो जो उसकी लेंथ है वो भी कम हो रही है। तो ये क्या सा रिलेशन था, डायरेक्ट का रिलेशन था। अब जैसे ऊपर देखो जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी कम आ रही है, ठीक है। अगर 20,000 टाइम मैंने इनलार्ज किया फिर 2 सेंटीमीटर आ रही है, ओके। 50,000 टाइम इनलार्ज किया तो 5 आ रही है। तो जैसे जैसे आपका इनलार्ज जो है इनलार्ज टाइम कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी जो लेंथ है बैक्टीरिया की वो कम होती जा रही है। तो दैट मीन ये डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है। तो ये था आपका सम नंबर 5।